Dear students, good morning. Today, in the class of web technology, we will study about the web teams and communication issues. Students, आज के इस लेक्चर में हम वेब टीम्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ जो कम्युनिकेशन इश्यूज़ आजकल हमारे कम्युनिकेशन में या वेब में जो भी हमारे कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, कुछ जो मेजर इश्यूज़ हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं। वेब टीम्स are made up of a diverse group of peoples. इनका कहने का मतलब है जो वेब टीम्स होती है वो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल मतलब अलग अलग तरह के लोगों से मिलके बनी होती है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलके बनी होती है। Who all contribute their skills in multiple avenues. ठीक है, जो कि ये सारे लोग मिलकर अपना कंट्रीब्यूट देते हैं, अपनी स्किल्स को कंट्रीब्यूट करते हैं एक मल्टीपल एवेन्यू यानी कि एक अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट पर एक वेब टीम बनाई गई तो सबका काम जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, तो उस काम पर वो अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी स्किल्स का कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि वो वर्क हमारा कंप्लीट होता है। ईच पर्सन हैज़ ए डिफरेंट रोल दैट कंबाइंस विद द अदर्स टू वर्क टूवर्ड ए कॉमन गोल। ईच पर्सन यानी कि वेब टीम के जितने भी पर्सन होंगे उनका अलग अलग रोल है, यानी डिफरेंट रोल है, और वो अपने डिफरेंट रोल को एकम्प्लिश करके फिर एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ते हैं। दैट कंबाइन विद द अदर्स यानी कि डिफरेंट जो रोल है लोग अपने अपने डिफरेंट रोल को निभाते हैं और उसे कंबाइन करके एक दूसरे के साथ कंबाइन करके वर्क टूवर्ड एक कॉमन गोल, और जो काम करते हैं वो एक कॉमन गोल की तरफ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर समझ में, जैसे मान लिया अपने कॉलेज का ही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीएड, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो इनके जो फैकल्टी है, टीचर्स हैं, उनका रोल अलग अलग है, किसे क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है ये अलग अलग डिसाइड है, लेकिन सबको पता है उनका कॉमन गोल क्या है कि बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन मिले, सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हों। तो जो कॉमन गोल क्या है पूरे कॉलेज का कि अच्छी एजुकेशन यहाँ से मिलती रहे, तो उस कॉमन गोल की तरफ हम लोग जितने भी टीचर हैं, जितने भी स्टाफ है, वो बढ़ता है अपने अपने पर्टिकुलर वर्क डिवीज़न के अकॉर्डिंग। ठीक है, द गोल ऑफ ए वेब टीम इज़ जनरली टू ब्रिज द गैप बिटवीन ऑडियंस। इनका कहने का मतलब वेब टीम का जो गोल होता है वो जनरली किस लिए होता है कि वो ऑडियंस और प्रोडक्ट के बीच का जो गैप है उसमें एक पुल का काम करे, यानी ब्रिज का काम करे। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसके बीच में और ऑडियंस में, जो ऑडियंस मतलब जो उसे यूज़ कर रही है, सुन रही है, ठीक है, सर्विस को ले रही है, उसके बीच में जो गैप है उसमें एक ब्रिज की तरह काम करते हैं वेब टीम। बिफोर एनी प्रोडक्ट और डिजिटल सर्विस कैन बी ऑफर्ड, जब भी कोई प्रोडक्ट या डिजिटल सर्विस ऑफ़र की जाती है, द वेब टीम मस्ट मेक एडिट्स एंड चेक फॉर क्वालिटी। तो वेब टीम का काम होता है कि वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को चेक करे और उसकी क्वालिटी को भी चेक करे। ठीक है, यानी वेब टीम का काम होता है कि जो भी एडिट्स उसमें होने हैं, ठीक है, जो भी संशोधन होने हैं वो करे और क्वालिटी भी उसकी चेक करे, एंड विद द टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के साथ डेवलपिंग एट फास्ट स्पीड, और टेक्नोलॉजी के साथ उसे एक फास्ट स्पीड में डेवलप करे, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, कोई भी हो। इट इज़ नेसेसरी टू बिल्ड ए टीम दैट इज़ वेल वर्स्ड एंड नॉलेजेबल। ये बहुत ही नेसेसरी है, किसी वेब टीम को हम डेवलप करते हैं, जब वेब टीम को बनाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, वो वेल वर्स्ड मतलब अच्छी तरीके से नॉलेजेबल हों। ठीक है, अपने जिस पार्ट के लिए उन्हें रखा जा रहा है उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक या उस काम के लिए में वेल वर्स्ड और नॉलेजेबल होने चाहिए। ठीक है, व्हेन रेफरिंग टू द वेब टीम, जब हम वेब टीम के बारे में रेफ़र करते हैं, वेब टीम को रेफ़र करते हैं, दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्कर्स हु आर बाउट टुगेदर इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजिटल बेस्ड कंटेंट। इनका कहने का मतलब है अगर वेब टीम की हम बात, व्हेन रेफरिंग टू द वेब टीम्स, जब वेब टीम के बारे में हम रेफ़र करते हैं, वेब टीम के बारे में बात करते हैं, तो दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्कर्स हु आर
brought together in order to create digital based content। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्कर्स है जो कि एक साथ इकट्ठे होते हैं किसी और क्या क्रिएट करते हैं, डिजिटल बेस्ड कंटेंट को क्रिएट करने के लिए एक साथ वर्कर्स को इकट्ठा किया जाता है, उनकी टीम बनाई जाती है। विद इन दैट टीम, इस टीम के अंदर देयर कैन बी ए मेंबर ऑफ रोल्स, यानी कि जो भी मेंबर होंगे उनका अपना अपना रोल होगा। ठीक है, ए वेब रोल का मतलब होता है उन्हें काम डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को डॉक्यूमेंटेशन काम दे दिया, किसी को डेवलपमेंट का दे दिया, किसी डिज़ाइन का दे दिया, किसी को एनालिसिस का दे दिया, किसी को डेटा इंटरप्रिटेशन का दे दिया, डेटा एनालिसिस का दे दिया। इस तरीके से काम डिवाइड किए जाते हैं। ये वेब टीम, अभी मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कि वेब टीम कैसे वर्क करती है, कॉलेज का एग्जाम्पल बताया था, उसी तरीके से यानी सबके काम बटे हुए थे और काम अपने काम को एकम्प्लिश करके कंप्लीट करके एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ते हैं। जो वेब टीम होती है वो, ये वेब टीम इज़ द सब सेक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग all digital material as it directly related to the company's objective and business। ये इनका कहना है जो एक वेब टीम है वो एक सब सेक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जितने भी डिजिटल मटेरियल्स हैं उन्हें हैंडल करने की, एज इट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, जो कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव से या उद्देश्य से जुड़े हुए होते हैं डायरेक्टली, एंड बिजनेस से भी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, दिस means they are responsible for having the right tools, skilled people, regulations। इनका कहने का मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो भी वेब टीम होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि उनके पास अच्छे टूल्स हों, सही टूल्स हों, स्किल्ड पीपल मतलब योग्य लोग हों, मतलब जो भी वेब टीम के मेंबर हों वो योग्य हों, रेगुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, और जो भी टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन है वो नेसेसरी है, टू बी ए फुली फंक्शनिंग एंड पॉसिबली इंडिपेंडेंट यूनिट, एक फुली फंक्शनिंग और पॉसिबली इंडिपेंडेंट यूनिट के को चलाने के लिए या फंक्शनिंग करने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कम्युनिकेशन इशू। ओके, देयर आर सम मेजर इश्यूज फेस्ड इन कम्युनिकेशन। कुछ मेजर इश्यूज हैं जो कि कम्युनिकेशन में पाए जाते हैं। पहला इशू है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, यानी कि टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारा जो कम्युनिकेशन होता है उनके बीच में ये बताया गया है इसमें कि टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन दोनों में कैसे विभिन्नताएं हैं, कैसे हमारे जो इश्यूज आते हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैव लेड टू मेजर चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन प्रोसेस। इनका कहने का मतलब बढ़ती हुई जो तकनीकी क्षेत्र है वो क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था का, उसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। टेलीफोन रिमेन्स द मेजर कम्युनिकेशन डिवाइस एमंग पीपल इन डेवलप्ड नेशंस। इनका कहने का मतलब है जो भी हमारे विकसित देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन का जो मीडियम है या कम्युनिकेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, टेलीफोन। बट सेलुलर फोन्स आर फास्ट रिप्लेसिंग द नॉन सेलुलर फोन्स इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इनका कहने, और उसे भी सबसे मेन चीज़ टेलीफोन था पहले, लेकिन अब उसे भी सेलुलर फ़ोन या मोबाइल फ़ोन जो भी हम जैसे कहते हैं एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन, उन्होंने चेंज कर दिया है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने ये शो किया है हमारी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती है तो कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, मतलब कुछ अगर बेनिफिट्स भी मिलते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है। जैसे पहले हमारे पास रहता था वाइड प्रूफ टेलीफोन, तो उसमें नेटवर्क कवरेज और ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम रहती थी, लेकिन जो मोबाइल है हमारे एंड्रॉयड फ़ोन है वो वायरलेस नेटवर्क के थ्रू वर्क करते हैं, तो कभी जो है कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, और कनेक्टिंग प्रॉब्लम आती है जिससे कि कम्युनिकेशन में कुछ इश्यूज आ सकते हैं कभी कोई। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग इन यूज़, और इसके लिए जो सेलुलर फ़ोन है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। पीपल विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। को जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू डायरेक्टली कम्युनिकेशन करते हैं। सैटेलाइट्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स अलाउ हाई स्पीड कनेक्शन एमोंग नेटवर्क एंड एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो सैटेलाइट्स होते हैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल के थ्रू लैन बनाकर या किसी इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं, ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू अलग अलग लोकेशंस पर।
मल्टीमीडिया पर्सनल कंप्यूटर्स आर अनदर रिवोल्यूशनरी चेंज इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो मल्टीमीडिया में बहुत सारे चेंज हुए हैं, क्रांतिकारी जो परिवर्तन हुआ है। आज पिछले अगर हम 15 साल पहले की बात करूं तो आपकी बात करूं तो काफ़ी परिवर्तन हमारा टेक्नोलॉजी में हो चुका है। तो उसके आधार पर इनका कहना ये टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजेस हुए उसके आधार पर कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ इश्यूज़ आए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड, कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका कहने का कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक जो वातावरण है किसी भी संस्था का, और कम्युनिकेशन दोनों को अगर हम देखें तो एन अनहेल्दी कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी क्रिएटेड बाय ए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन ए ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर इन्वायरमेंट पॉलिटिकल है तो एक अनहेल्दी कम्युनिकेशन प्रोसेस क्रिएट होता है। ठीक है, द टर्म पॉलिटिकल इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू ग्रुप फॉर्म्ड ऑन ए बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और, इनका कहने का मतलब पॉलिटिकल का मतलब है कोई ग्रुप बनाना, कास्ट के आधार पर, कलर के आधार पर ग्रुप बनाना, ग्रुपिंग करना किसी भी संस्था में, ये कहलाता है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सच ग्रुप्स आर नॉट डिजायरेबल फॉर ए यूनिफाइड ग्रोथ ऑफ द कम्युनिकेशन। और ये जितने भी ग्रुप होंगे उनके अलग अलग कम्युनिकेशन के डिजायर्स होंगी, वो एक यूनिफाइड ग्रोथ के और कम्युनिकेशन के ग्रोथ के लिए डिजायरेबल नहीं होते हैं। ए पोलाइट एंड सिंपैथेटिक एटमॉस्फेयर कैन लीड टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सॉफ्ट वर्ड्स शुड बी यूज टू कन्वे हार्ड मीनिंग्स। इनका कहने का मतलब है पोलाइट और सिंपैथेटिक यानी कि एटमॉस्फेयर जो है वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को लीड करता है। सॉफ्ट वर्ड्स शुड बी यूज मतलब बहुत साधारण वर्ड या सॉफ्ट वर्ड यूज होने चाहिए अपना हार्ड मीनिंग मैसेज कम्युनिकेशन या कन्वे करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन की। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन की बात करें तो जिसमें कल्चर से जुड़ा हुआ कम्युनिकेशन है उसके बारे में बात की जा रही है कि क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन यानी क्रिएट्स प्रॉब्लम एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। द इशू ऑफ क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन गो बियॉन्ड द स्पोकन एंड ब्रिटन लैंग्वेज ऑफ अनदर कल्चर। इनका कहने का मतलब है अलग अलग कल्चर के लोग होंगे जिनकी भाषाएं अलग हैं, बोलने का तरीका अलग है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इश्यूज आ जाएंगे। द बैरियर्स आर कॉज्ड बाय सिमेंटिक डिफरेंसेस, वर्ड differences, word connectation, differences of tone and perception has different meaning in different countries। इनका कहने का मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में जो वर्ड्स होते हैं उनका कनेक्टेशन, डिफरेंस ऑफ टोन, बात करने का जो टोन है उसका, और परसेप्शंस अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग इनकी मीनिंग हो सकती है। तो ये कम्युनिकेशन में इश्यूज़ पैदा करते हैं। ठीक है, बात करते हैं एथिकल इश्यूज़ इन कम्युनिकेशन। एथिकल इश्यूज़ की बात करें तो एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रेजेंटिंग एन एथिकल इमेज टू पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन है वो क्या प्ले एक प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये प्रेजेंट करने में कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इनसाइड और आउटसाइड एथिकल इमेज क्या है। ठीक है, एन एथिकल इशू कैन सेंटर्स ऑन हाउ मच एन ऑर्गेनाइजेशन शुड डिस्क्लोज टू एम्प्लॉय, सप्लायर्स एंड कम्युनिटी इन विच इट ऑपरेट्स। यानी कि एथिकल इशूज़ का सेंटर करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे अपने डिस्क्लोजर्स एम्प्लॉय के लिए करते हैं, अप्लाई करते हैं, सप्लायर्स के लिए और कम्युनिटी के लिए कैसे ये ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन की। सम बिजनेसेस एक्सपीरियंस ए डाउन टर्न इन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द लैक ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम देयर एम्प्लॉय। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसके एम्प्लॉय में मोटिवेशन की कमी रहती है तो कम्युनिकेशन इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, ए लैक ऑफ जनरल इंटरेस्ट और मोटिवेशन ऑफन स्टेम्स फ्रॉम हाउ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉय इज और हाउ दे आर ट्रीटेड बाय मैनेजमेंट। ये जो जनरल इंटरेस्ट या मोटिवेशन की कमी होती है वो ये शो कर देती है कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं या एक दूसरे को कैसे उनका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। और ये
मैनेजमेंट उन्हें कैसे ट्रीट करता है इस बात को भी वो शो करते हैं। टॉक टू एंड इंगेज विद टीम मेंबर्स, यानी कि टीम मेंबर्स जो भी है उनसे टॉक करते रहें, उनके साथ इंगेज रहें। डिस्कवर इफ़ एनी हिडन प्रॉब्लम, और कोई भी हिडन प्रॉब्लम है उसे डिस्कवर करें। इम्पैक्ट देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस यानी जो भी मेंबर हैं टीम के या कंपनी के एम्प्लॉय हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस में कमी आ रही है तो जो हिडन प्रॉब्लम्स हैं वो उनके बारे में देखें। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज़, और आप जब एक बार समझ जाएंगे क्या प्रॉब्लम है, एड्रेस इट एंड नीड फॉर रेफर देम टू अनदर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प, और उन प्रॉब्लम को दूर करके या अनदर मेंबर को वहाँ यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प की जा सकती है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। स्टूडेंट्स आज इतना ही। ओके, थैंक यू।